नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील चौधरी आपके अपने YouTube चैनल आदर्श गुरुकुल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जो अपन ने कल थ्योरी पढ़ी थी उस पर बेस्ड आज क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे। आज अपन क्वेश्चनों की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, देखो। ने बोला है एक व्यापारी दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 6,000 रुपए में बेचता है। पहली वस्तु को बेचने पर उसे 20% का लाभ होता है तथा दूसरी वस्तु को बेचने पर उसको 20% की हानि होती है। तो बताइए उसका शुद्ध लाभ या हानि परसेंट क्या है। तो ये आपको मैंने जब परसेंटेज पढ़ाया था तो जितना लाभ होता है उतनी हानि होती है और विक्रय मूल्य समान हो तो उसके लिए मैंने क्या बताया था, आर स्क्वायर बटा 100%। आर स्क्वायर बटा 100% की क्या होती है, इस केस में हमेशा हानि होगी, ध्यान रखना, ठीक है। इस केस में क्या होगा, आपका हानि होगी हमेशा। तो 20 का स्क्वायर और बट्टे में कितना आएगा 100। तो 20 का स्क्वायर कितना होता है भाई 400, और 400 में कितने का भाग देना है 100। 2 जीरो से 2 जीरो कितना आया 4% क्या आ गया लॉस। कोई दिक्कत, एकदम फर्जी क्वेश्चन है, कोई डाउट इसमें। तो क्या आ जाएगा आपका 4% लॉस। कोई डाउट चला आगे देखिए। नेक्स्ट है आपका, ये मैंने आपको कल पढ़ाया है, ये आप करके बताओ फटाफट। ये कल वाला क्वेश्चन है आपका। क्या 50% क्या आएगा लाभ। देखो मैंने कल आपको क्या सिखाया था कि जो क्रय मूल्य के साथ लिखा है वो तो विक्रय मूल्य है, और जो विक्रय मूल्य के साथ लिखा है वो क्या है क्रय मूल्य। अब जिसको नहीं पता वो देखो, इधर देखो, इसने पहली लाइन में क्या बोला है 12 का क्रय मूल्य, ठीक है। तो 12 का मतलब गुणा क्रय मूल्य किसके बराबर है भाई, 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के 8 का विक्रय मूल्य। यहां तक तो कोई डाउट नहीं है ना किसी को। अब क्रय मूल्य के नीचे अगर मैं विक्रय मूल्य को लेकर आता हूं तो क्रय मूल्य बटा विक्रय मूल्य, तो यहाँ कितना आएगा 8 के नीचे कितना आएगा 12। इस लाइन का मतलब क्या है बंटी, 8 में खरीदा और 12 में बेचा, फायदा के नुकसान कितने का 4 का लाभ कितने पे, परसेंटेज में बदलने के लिए गुणा 4 दूनी 8 और 2 से 100 में भाग दिया कितना 50% लाभ। अच्छा मैंने डायरेक्ट भी बताया था आपको, याद हो तो मैंने ये समझाया था आपको, ये जो 12 है ये तो है आपका विक्रय मूल्य, तो ये क्या हो गया 12 विक्रय मूल्य, और क्रय मूल्य क्या है भाई, क्रय मूल्य है आपका, ठीक है। 8 में खरीदियो 12 में बेच दियो, फायदा है नुकसान। क्रय मूल्य के साथ जो लिखा है वो तो है विक्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य के जो साथ लिखा है वो क्या है क्रय मूल्य, ठीक है। तो मैं सीधे ही एक लाइन में बोल सकता हूँ 8 में खरीदी सीपी, 12 में बेची एसपी, 4 को फायदो कितने पे 8, परसेंटेज में बदलने के लिए गुणा कितना आ जाएगा भाई 50। तो एकदम आसान है, कोई डाउट, चलें आगे नेक्स्ट। तो देखिए ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है आपका, लेकिन इसमें आपसे पूछा क्या है, इसमें पूछा है आपसे, इसमें आपसे ये पूछा है कि एक व्यक्ति दो पाइप में से प्रत्येक को 12 रुपए में बेचता है, विक्रय मूल्य समान हो गया, उसे एक पर 20% का लाभ होता है और दूसरे पर 20% की क्या होती है हानि होती है। तो बताइए संपूर्ण सौदे का परिणाम क्या रहा। तो 20% लाभ और 20% हानि, 4% का लॉस हो गया। अब 4% लॉस हो गया कितने पे, बराबर बताओ एक बार, 24 पे। 24 रुपया हम बेच रहे हैं तो 4% की हानि है, तो कितने में बेच दियो 98 में ही तो बेचे। और देखो 20%, देखो ध्यान दो। अच्छा इस क्वेश्चन में पूछा क्या आपसे समझ में आ रहा है, अगर ये सीधे ही लाभ या हानि की बात करता तो अपन डायरेक्ट निकाल दे 4%। अगर मैं हानि की बात करता हूं तो 20/100, क्योंकि 20 का स्क्वायर आएगा ऊपर, तो 20 का स्क्वायर कितना है 400, और बट्टे में कितना आएगा 2 जीरो से 2 जीरो, 4% की क्या आ गई हानि। अब मुझे एक लाइन बताओ आप, 4% हानि पर मैं बेच रहा हूं, इसने क्या बोला है प्रत्येक को बेच रहा है 12 रुपए में। एक पेन या एक जो भी पाइप है, एक पाइप है 12 रुपए में बेचा, तो दो पाइप 24। 4% हानि का मतलब कितने में बेच दिए 96%, 96% पे कितने में बेच रहा है 24।
अच्छा, हानि का रुपये में मूल मान पूछ रहा है, रुपया में पूछ रहा है, देखो रुपये में दे रखी है, तो इसके नीचे कितने परसेंट की वैल्यू पूछ रहा है, 4% की पूछ रहा है, क्योंकि हानि कितने परसेंट है, 40। और यहाँ कितना मान लो, x परसेंट से परसेंटेज, 4 से कितनी बार 24, और 24 से 24 कट गया एक बार, x का मान कितना आ गया, 1 रुपये, 1 रुपये हानि। आसान है क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा सा घुमाया, ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक, कोई समस्या, कोई डाउट? कोई दिक्कत यहाँ तक? क्या हुआ, कोई डाउट है क्या यहाँ तक? कैसे हंसी आई राजेंद्र? हम्म? हाँ, कहीं कहना चाहिए, सतीश ने कह दियो। दोबारा बताऊं, मेरे को लग रहा है एक बार दोबारा बताना चाहिए। हाँ भाई सच बता दूं ना एक बार, आ गया क्या, सबको आ गया? अब देखो ध्यान दो, देखिए आगे, देखो ध्यान दे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन कौन बताएगा भाई? आ रहा है बंटी, बता देखो क्यों आ, अगला क्वेश्चन है आपका, आग लगाने वाला क्वेश्चन है। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, अगले क्वेश्चन में बोल रहा है आपसे कि एक व्यक्ति 1 रुपए में 5 की दर से पेंसिलें क्या करता है आपका, देखो ध्यान दो, इसने क्या बोला है आपसे, पहले समझो क्या कह रहा है। एक व्यक्ति 1 रुपए में 5 की दर से पेंसिल खरीद कर उन्हें 1 रुपए में 3 की दर से बेच देता है, तो उसका लाभ परसेंट बताइए। एक बार अच्छे से समझ लो इस क्वेश्चन को, ठीक है, एक बार डिटेल में समझना पड़ेगा क्वेश्चन। तो देखो ध्यान दें, अगर मैं यहाँ पे ध्यान दूं, इसने बोला है 1 रुपए में किस हिसाब से खरीदा है, 5 की दर, ठीक है, इधर तो लिख रहा हूं मैं 1 रुपए में कितनी वस्तुएं, 5 वस्तु खरीदी। खरीदी का मतलब क्रय मूल्य होता है, आपको इतना पता है, ठीक है, कोई डाउट है? फिर इसने बोला 1 रुपए में कितनी बेची है भाई, 3 बेची। यहाँ रुपए बराबर दिए, मुझे रुपयों से मतलब नहीं है, एक्चुअलिटी में मतलब है अपने को किससे, वस्तु, वस्तु से। यहाँ तो मैं बोल रहा हूँ 5 वस्तुएं, यहाँ 3 वस्तुएं, क्या वस्तुएं बराबर है क्या, नहीं, तो पहले वाले में कितने को गुणा करो भाई, 3 का, और दूसरे वाले में 5। कोई डाउट? इस लाइन का मतलब आ गया 3 रुपए में 15 वस्तु, ठीक है, खरीदी, और 5 रुपए में कितनी, 15 वस्तु बेची। अब मुझे ये बता दो आप, क्या यहाँ तक की लाइन सबको क्लियर है? पहले वस्तु बराबर की है मैंने, ठीक है। अब मैं अगर यहाँ पे बात करूं, 3 रुपए में 15 वस्तु खरीदी, और 5 रुपए में क्या किया इसने, 15 वस्तु बेची। 3 रुपया में माल खरीदे, वस्तु बराबर हो गई, वस्तु बाढ़ में जान दो। 3 रुपया में वस्तु खरीदी और 5 में बेच दी, फायदा कि नुकसान? कितने, 2 रुपया, 2 रुपया को फायदा, तो 2 रुपया को फायदा, 2 रुपया को फायदा किस पे, क्रय मूल्य पे, क्रय मूल्य कितना है 3, और परसेंटेज में बदल हुए गुणा 100, तो कितना आएगा, 200 में 3 का भाग दूंगा कितना आएगा, 66.6%, ठीक है, कौन सा आ गया, बी। उतारो, यहाँ तक कोई दिक्कत है? यहाँ तक की बात क्लियर हो गई होगी वैसे आपको। इस क्वेश्चन को करने के आपके पास 2-3 तरीके हैं, ध्यान रखना। एक और तरीका बताऊंगा अभी। ये तो बताया है मैंने आपको बेसिक से, जिसमें वस्तुएं बराबर करनी, रुपये बराबर नहीं करने, क्या बराबर करनी है अपने को, वस्तु, ठीक है, मेन चीज ये है। हाँ,
ऐसे भी कर सकते हैं जो आप बता रहे हो, बट मैं वो तरीका नहीं बता रहा जो आप बता रहे हो। कोई दिक्कत है क्या? क्या प्रॉब्लम आ रही है? देखो ध्यान दो, आगे चलें। चल देखो, दूसरा तरीका क्या हो सकता है इस क्वेश्चन को करने का। हटा दो इसको हम। देखो भाई, मेड इन इंडिया, हाँ बन गया। देखो, दूसरा तरीका क्या हो सकता है। अब एक पॉइंट, छोटा सा पॉइंट है, इधर तो लिख रहा हूं मैं रुपए, ठीक है, इधर तो लिखा है मैंने रुपए और इधर लिख रहा हूं वस्तु, ठीक है, और रुपए के ऊपर तो लिख दो आप, ठीक है। अब देखो ध्यान दो, इसने क्या बोला है, 1 रुपए में कितनी वस्तु है भैया? 5 वस्तु, ठीक। फिर 1 रुपया, वस्तु कितनी खरीदी? 5, ठीक है। और 1 रुपया में कितनी बेची? 3 बेची, ठीक है। अब देखो ध्यान देना, हमेशा नीचे से चलते हैं ऊपर की ओर, ऐसे चलेंगे। इस 1 का गुणा 3 से करेंगे तो यहाँ तो निकल के आया 3, और 1 का गुणा करूंगा 5 से तो ये कितना निकल गया? 5। ये जहाँ रुपए लिखे उसके ऊपर तो आएगा क्रय मूल्य, ठीक है, और जो वस्तु के ऊपर क्या आएगा? विक्रय मूल्य। क्या ये बात समझ में आ गई आप? इस लाइन का मतलब समझ में आ गया? 3 रुपया में खरीदी, 5 हम बेच दी, फायदा के नुकसान? कितने को? 2 रुपया। 2 रुपया को फायदा, 2 रुपया को फायदा कितने पे? 3 पे, और परसेंटेज में बदलने के लिए गुणा, कितना आ जाएगा? 66.6, ठीक है। कोई दिक्कत? दोबारा बताऊं, काम की चीज है, एक तरफ रुपया एक तरफ वस्तु। इसने पहली लाइन में बोला 1 रुपया में 5 वस्तु खरीदी, तो रुपया के नीचे 1, वस्तु के नीचे 5, पहली लाइन। फिर बोल रहा 1 रुपया में 3 बेची, ठीक है। इस 3 का गुणा किया है मैंने इधर 1 से, 1 का गुणा 3 से किया कितना है? 3। 1 का गुणा किया है 5 से, कितना है? 5। रुपया के ऊपर क्रय मूल्य और वस्तु के ऊपर विक्रय मूल्य। कोई डाउट? इस लाइन का मतलब हो गया 3 में खरीदी, 5 हम बेच दी, फायदा के नुकसान? बोलो फायदा। क्या हुआ आज के सन्नाटे में अमित? सुस्ती छा रही है आज तक? कोई डाउट? शिवलाल जो कह रहा है वो समझ में आ रहा है आपको? ये भी सही कह रहा है, ये पता है क्या कह रहा है, 1 रुपया में सर 5 खरीदी तो एक वस्तु का क्रय मूल्य निकाल लो और एक वस्तु का विक्रय मूल्य निकाल लो, यही बोल रहे ना, है ना। उनको आपस में घटा लो, लाभ होगा तो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटेगा, और बट्टे में एक वस्तु का क्रय मूल्य गुणा कितना आएगा? 100। क्या हुआ? वो सही कह रहे हो, तुम कह रहे हो। देखो ये जो कह रहा है वो भी समझ लो आप, बोर्ड पे देखो, ये ऐसे कह रहा है 5 वस्तु जो है उनका क्रय मूल्य कितना दिया है? 5 वस्तु का क्रय मूल्य 1 रुपए, एक वस्तु का कितना आएगा भाई? 1/5, ठीक है। कोई दिक्कत? 3 वस्तु बेची है 1 रुपया में, 3 वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है? 1 रुपये। अगर मैं एक वस्तु का विक्रय मूल्य निकालूं, 1/3। कोई डाउट? इसका मतलब 20 पैसे में खरीदी, 1/5 का तो सीधे सीधे दिख रहा है, 1/3 का मतलब 33 पॉइंट समथिंग, 33.33। मुझे ये बताओ 20 के खरीद के 33 पैसे में बेचूं तो लाभ या हानि? लाभ। तो लाभ निकाल रहा हूं तो लाभ आएगा
1/5, 1/3 में से कितना घटाना है? 1/5, तो कितना आएगा? 15। तो एलसीएम आ गया, 5 इधर भगा, 3 इधर भगा, कितना आएगा? 2। ठीक है, 2/15 का लाभ है कितने पे भैया? 1/5 पे। और परसेंटेज में बदलने के लिए गुणा। क्वेश्चन धीरे धीरे लंबा हो गया। 5 दिया 15, तो ये आ गया 2/3 गुणा 100, कितना आ गया? 66.6। अब आपको मैंने ये 2 पॉइंट बताए, उसमें से किसी से भी कर लेना। ठीक है, तीसरा तरीका हो गया। ठीक है, कोई डाउट है यहाँ तक? चलो करके बताओ इसको जल्दी फटाफट, अभी जो करवाया सेम वही। छप्पन पॉइंट 25। हाँ भाई, बाकी आ गया। अभी मैंने एक लाइन बताई आपको, इधर तो लिखो रुपए, इधर लिखो वस्तु। पहली लाइन क्या कह रही? 4 रुपए में कितनी वस्तु? 5। 4 रुपया में कितनी वस्तु? 5 खरीदी। और फिर बोल रहा है 5 रुपए में कितनी बेची है? 4। तो 4 गुणा 4 कितना आया? 16। और 5 गुणा 5 इधर किया कितना है? 25। इसका मतलब है ये तो क्रय मूल्य, रुपए के नीचे तो क्रय मूल्य, ये क्या है? विक्रय मूल्य। अब मुझे ये बताओ, 16 का माल 25 में बेच दिया, फायदा है नुकसान? 16 में खरीदा, 25 में बेच दिया, तो कितना आ गया? 9। कितने पे? परसेंटेज में बदलने के लिए बड़ा 4 चौके 16, 4 से कितना? 25, और 25 नमा 200, भाग कितने का? 4 का। देखो 50 तो सीधा सीधा दिख रहा है, 200 में 4 का भाग देते हैं, और 25 में देंगे 6.25, तो कितना है? 56 पॉइंट। तो समझ में आ रहा है? देखो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन एक है नहीं, इसमें आगे क्या पूछ सकता है पता है? इसमें क्या बोलता है कि जैसे ये मैंने बोला है आपसे, 16 रुपए में खरीदी और 25 में बेची है ना, या फिर दर्जन दे देगा या वस्तुओं की संख्या देगा। ठीक है, अगर इतनी वस्तुओं को बेचें या खरीदें तो कितने रुपए का लाभ होगा, आप समझ लेना। देख यहाँ अगर मैं टोटल वस्तुओं की संख्या की बात करूं तो देखो यहाँ 5 है, यहाँ 4 है, तो इन दोनों को अगर मैं एलसीएम लेता हूं तो 20 आता है। तो ये जो बात हो रही है ना, ये 20 वस्तुओं की हो रही है। थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो, क्योंकि 5 और 4 का एलसीएम लूंगा अगर वस्तुएं बराबर करता हूं तो मैं। इस लाइन का मतलब समझ रहे हो? जब 20 वस्तु बेचता हूं तो मुझे 9 रुपए का लाभ होता है। अब पता है क्वेश्चन में क्या पूछेगा आपसे? ऐसे पूछेगा, बताओ यदि मैं 60 वस्तुएं बेचूं तो कितने रुपए का लाभ होगा। मिलेगा आपको ये क्वेश्चन, पर मिलेगा किसी बिरली जगह पूछ ले तो। 20 गुणा 3 होता है 60, तो 9 गुणा 3 भी कितना आएगा आपका? ठीक है, मिलेगा ये क्वेश्चन आपको, पर ढूंढोगे तो मिलेगा, ढूंढने से मिलता है ना सब कुछ। चले आगे। किस किस को डाउट है ये 20 कहां से आया भाई, पहले तो ये बताओ। बता दो, मैं पहले ही कह रहा हूं कि ये आपको परेशान क्या करेगा। क्वेश्चन तो आप ऐसे कर दोगे, आंसर भी आ जाएगा, लेकिन यहाँ वस्तुओं की जब भी संख्या की बात आएगी तो आप फंसोगे। वस्तुओं की संख्या मैंने ऐसे निकाली है, इस 5 और 4 का लिया है एलसीएम, क्योंकि अगर मैं बेसिक की बात करूं तो इनमें वस्तुओं की संख्या बराबर करता हूं। 5 और 4 का एलसीएम कितना होता है? 20। ठीक है, चला आगे। अब तो कर दोगे, अब तो हो जाना चाहिए भाई, अब सबको आ जाना चाहिए। चवालीस, 25, 36, 11। सही है, बिल्कुल सही, एकदम लल्लू है क्वेश्चन। अगर कंसेप्ट पकड़ लिया आपने तो एकदम लल्लू है। देखो, और 5 को गुणा 5 से करो कितना है? 25। और 6 का गुणा 6 से कितना है? 36। 25 में तो खरीदी है सीपी और ये बेच दी एसपी, तो कितना का लाभ हो गया? 11। 11 का लाभ कितने में? 25।
और परसेंटेज में बदलने तो 25 हो गया, कितना 44%। और इसको दिक्कत चला। अब इसको तो आपने आराम से कर लिया। देखो नेक्स्ट, देखो नेक्स्ट, 100 संतरे 350 रुपए में खरीदे गए तथा 48 रुपए प्रति दर्जन के भाव से बेचे गए। अब समझ लेना क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है कि दर्जन की बात कर रहे हैं, ठीक है। एक दर्जन में कितने संतरा हुए? 12 का मतलब है, अब देखो क्वेश्चन कितना लल्लू है। 1 जीरो सु 1 जीरो, 10 रुपया में 35, तो 1 रुपया में एक संतरा कितने को है? 3.5 रुपये, 3.5 हो। समझ में आ रहा है कुछ नहीं क्या बोल रहा हूँ? पहले सन्नाटा से सन्नाटा उड़ाया, ठीक, 10 का भाग दिया 3.5 आया, 3.5, ठीक है। 3.5 रुपया में एक संतरा खरीदो और 12 संतरा बेचे। एक दर्जन का मतलब 12, 12 संतरा कितने में बेचे? एक संतरा कितने को? 4 रुपया को। 12 को भाग देंगे ना, 12 चौक 48, 12 को दियो भाग कितने को? 4 रुपया को। 3.5 में खरीदूं और 4 में बेच दूं, फायदा कि नुकसान? फायदा। कितने को? 5, यानी 50 पैसा को फायदा। कितने में? 3.5। और परसेंटेज बदलने के लिए गुणा, पॉइंट से तो पॉइंट घट गया, 5 सत्ते 35 और 100 में 7 का भाग दिया, 14 से ही 2/7, 14 से ही 2/7% लाभ। आसान है एकदम। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या कह रहा समय? कोई डाउट है तो बोल। चले आगे। इजी है क्वेश्चन, आप सोचने के तरीके पे डिपेंड करता है कि आप कैसे बोल रहे हो। एक आपसे ऐसे भी बोल सकता है, देखो क्वेश्चन करने के क्या क्या मेथड हो सकते हैं। 100 रुपया में, सॉरी 100 संतरा है, 100 संतरे हैं 350 रुपये में। तो मैं यहाँ भी तो बोल सकूं 1 जीरो से 1 जीरो, 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35, 2 संतरा 7 रुपया का, सही। 48 रुपए के कितने? 12 संतरा, 12 संतरा कितने के? 48। अब 2 संतरा चाहिए क्योंकि यहाँ 2 है, 6 से काटू, 6 दूनी 12, 2 संतरा कितने के? 7 को माल 8 में गए हो, फायदा के लाभ नुकसान? कितने को? कितने पे? परसेंटेज में बदलने के लिए गुणा, या तुम्हारी सोच पे डिपेंड करता है भाई तुम करना क्या चाहते हो, ठीक है। क्वेश्चन तो आसान है। एक आदमी ऐसे भी सोचेगा, पहले एक संतरे का क्रय मूल्य निकालेगा, फिर उसमें 24 12 का गुणा करेगा, पहले 12 का निकाल लूं, क्वेश्चन वहां से भी होगा, थोड़ी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, ठीक। चले आगे। ये सबसे लल्लू क्वेश्चन है, देखो। एक हाथ घड़ी, ठीक है, बोल रहा है 75 रुपए में बेची, उससे घड़ी की लागत मूल्य के बराबरी क्या मिला है? आपका लाभ परसेंट प्राप्त हुआ है, ठीक है। तुम तो बस एक काम करना, इसके फैक्टर करने भैया, ठीक, समझ रहे हो। 75 के गुणनखंड करो, 15 5 75 हो और 25 या 75 हो, लेकिन ऐसे गुणनखंड करने हैं जिनके पीछे सन्नाटा चिपका सके, ठीक है। क्योंकि देखो इसने क्या बोला है, क्रय मूल्य के बराबर लाभ परसेंट होता है। अगर क्रय मूल्य 50 रुपये है तो लाभ भी 50% कोई होगा, तो 50% लाभ का मतलब कितना होगा? 50% लाभ को 150 में बेचेंगे। अब देखो अगर मैं 5 2 सन्नाटे चिपकाऊं तो 2 जीरो से 2 जीरो कितना है? 75। आ गया 75, सेटिस्फाई हो गया।
ये बात किसको समझ में नहीं है? नहीं आई, मुझे पता है नहीं आई, एक बार फिर दोबारा बता रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन किस तरीके से कर सकता हूँ, माना लाभ है, क्रय मूल्य मान लो, देखो सीधी सी बात है, क्रय मूल्य, अब इसमें से ही आएगा क्रय मूल्य आपका, अगर आप ऑप्शन से करना चाहो तो। क्रय मूल्य अगर 150 रुपया, ठीक है, तो लाभ भी 150% को है, तो 150% को मतलब कितने में बेच दूं, 250 में बेचेंगे, 100 जोड़ेंगे, लाभ है तो 150 को 250% निकालो और 75 आना चाहिए, गुणा करेंगे तो ये तो 375 आ जाएगा, 375 आ, ये तो बहुत ज्यादा आ गया, वो तो 75 ही चाहिए, अगर 175 है, जब 150 पे कौन आ रहा है तो इसे तो आपको चांस ही कौन है। अब बचा कौन, 60, 60 का 60 रुपए की वस्तु 160 में बेचेंगे, फिर बोल 96 आए, वही तो जीरो से। अगर मैं इसकी बात करूं, 50, 50 रुपया की वस्तु तो लाभ 50%, तो 50% लाभ का मतलब 150% बटा 15/5 आगे हो, अगर हानि होती तो ये घट तो 100 में से, ध्यान रखना, ठीक है। तो दिक्कत सबसे बढ़िया तरीका ये जो इन पकड़ो, ठीक है, फैक्टर कर दो, 15/5 75 हुए, ठीक है। छोटी संख्या है, बाकी पीछे एक सन्नाटा चिपकाना है, छोटी कौन सी, 5, 5 के पीछे एक जीरो चिपका, कितना है, ठीक। हाँ, ऐसे फैक्टर करने हैं जिनके बीच को अंतर कतर हुए 10, ये ध्यान रखो, 10 को अंतर होना चाहिए, फैक्टर ऐसे करने हैं जिनके बीच का अंतर कितना होना चाहिए, 10। बात तो तुम्हारी भी सही है, 25 थी अभी तो 75 हुए, लेकिन 25 में से 3 घटाओ कितना है, 22, अंदर कितना आना चाहिए, 10। हाँ, क्या विदाउट ऑप्शन तो ले दे, लास्ट में आना तो ऑप्शन पे ही है, ध्यान रखिए बस, फिर भी मैं ऑप्शन ही रखूंगा लास्ट में भी। देखो क्या हुआ, आज ज्यादा समझ में आ रहे हो कहीं चक्कर से, माना क्रय मूल्य x, अब मुझे एक पॉइंट समझा दो आप, के लाभ होता है तो 100 में जोड़ते हैं कि घटाते हैं, मैं ऐसे बोलूँ कोई वस्तु मैंने 50 रुपए की खरीदी और 20% लाभ पर बेचना चाहूं तो विक्रय मूल्य क्या होगा, तो आप क्या निकालोगे, 50 का 120% निकालोगे सीधे ही, क्योंकि 20% लाभ का मतलब, इसने बोला है x रुपए की वस्तु है, लाभ x% का है, तो 100 में x जोड़ेंगे या घटाएंगे, और परसेंट हटा दें, बत्ते में कितना आएगा, 100, ऐसा करने पे कितना आना चाहिए, 75, पुट वाई ऑप्शन, आगे लास्ट में वही, आगे रखना वही। अब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो दो ही घात समीकरण बनेगी, इस हिसाब से बहुत लंबा जाएगा कुछ, ठीक, बता लो, 50 रखने पे सेट हो जाएगा ये 50, 100 में 50 जोड़ेंगे कितना है, 150, और बटे में कितना आएगा, 100, 2 जीरो से 2 जीरो। हाँ, ऐसे टुकड़े करने जिनका अंतर 10 का हो और जोटी संख्या के बाद एक सन्नाटा चिपकाना, टेंशन मतलब इस जैसे मैंने एग्जांपल 2-3 लिए, पहले इसको बताओ, ये शानदार क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक क्वेश्चन समझ लो आप, मैं एक बार समझाता हूँ क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। अच्छा, एक क्वेश्चन 2 पार्ट का है, समझो क्या कह रहा है। अच्छा समझ लो, एग्जाम में आने के बहुत ज्यादा चांस है इस क्वेश्चन के। ये ऐसे बोल रहा है कि जो एक वस्तु है ना, पहले इसने बेच दी, बेच दी, उसके बाद जैसे मान लो कोई काम आप कर आए, उसके बाद दिमाग में ये ख्याल आता है ना कि यार मैं
ऐसा कर ले तो मुझे ये काम नहीं करना पड़ता। जैसे मान के चलो कोई आदमी है जो घर पड़े हुए, जब जैसे वो हुए ना कि होनी कह के नहीं आती, कभी कभार ऐसा होता है कि जैसे मान लो आपके साथ कोई घटना घटनी होती है, आप पहले आराम से घर पे पड़े थे, लेकिन पता चली कि बाहर निकला, और ये बाहर निकले हो तो कोई घटना घट गई, जहाँ एक्सीडेंट हो गया हो या कुछ और भी हुए, जब सु पहले आदमी बढ़िया बैठे जो घर, तो क्या बोलते हैं फिर, यार मैं नहीं जाता तो ये मेरे साथ घटना नहीं होती, बोलते हैं कि नहीं। तो वही सेम ये सिचुएशन पे डिपेंड कर रहा है। पहले ये काम हो चुका है, 20% लाभ पे बेच दी, आदमी रात में आराम से पड़े हो बिस्तर पे, अब भी के खुरापाती दिमाग में चल रहे हो आराम से कि मैं यार यूं करता तो कहीं हो, तो फिर अब यूं कह रहे हो एक व्यक्ति ने एक वस्तु 20% लाभ पे बेच दी, तो मैं मान लू क्रय मूल्य इसका 100 रुपया है, 100 रुपया की वस्तु ही, ठीक है, 100 रुपया में मान रहा हूं मेरी मर्जी से, 100 को माल 20% लाभ पे मैं बेच रहा हूं, तो कितने में बेच रहा हूं, 120 में बेचा है मैंने, 120 में बेच दिया, विक्रय मूल्य आ गया। अच्छा ये काम हो गया है, फिर भी अब ये सोचना स्टार्ट करेगा, यहां तक की घटना होने के बाद ये कंप्लीट हो गई। यहाँ अब कह रहे यदि वह इसे 20% कम में खरीदता, जैसे ही 100 रुपया माना तो ये परसेंटेज रुपया में कन्वर्ट है गया। अभी यूं कह रहे हो 100 रुपये क्रय मूल्य मान दी, अगर मैं इसको 20 रुपये कम में खरीदता, परसेंटेज रुपया में आ गया, 20 रुपया कम में खरीद तो 100 के माल है तो कितने में खरीद तो, अब 80 में खरीद तो, सही बात है, ठीक है। फिर यूं कह रहा हूं 5 रुपया कम में बेच दो, और पाछे की बात है इन छोड़ो, तो उसे 25% का लाभ होता, तो 25% लाभ किस पे होगा, क्रय मूल्य पे। क्रय मूल्य कितना है अब 80, 80 या 80, 100 नहीं क्योंकि 20 कम हो गया अब, तो यानी कितना निकाल दो 125% डाबटे में 100, 20 चौके 80, 20 पंजे 100, और 5 से कितनी बार 25, और 25 चौके 100, यानी अभी यूं कह रहे हो कि वो जो 120 रुपया में बेची ना वस्तु, अगर मैं ये कांड कर ले दो तो ये वस्तु 100 रुपया में बिकती, कितने रुपया कम में बिक रही है, 20 रुपया कम में बिकी। अब ये यूं कह रहा 20 कम में नहीं बिक रही, 5 रुपया कम में बिक रही, 20 ने 5 बनाना है, सही है, 20 ने 5 बनाना है, तो इस 20 में 4 को भाग दे दूं, सीधी सी बात है, 4 को भाग दे दूं तो अपने आप ही आ जाएगा, यानी कहने का मतलब 1/4 से गुणा किया है, और गुणा का रूल है एक बार गुणा दो सब में, इसका मतलब क्रय मूल्य कितना माना है मैंने 100, 100 में 1/4, 4 का भाग लग जाए कितना आएगा 25, समझ गए, बता लो पहले दोबारा बता दूं, कोई डाउट है इसमें, हाँ भाई, क्वेश्चन कर रहे हो नहीं कर रहे तुम पहले किताब के, चेक तो करूंगा और तो कहीं करूंगा, चेक तो करना ही पड़ेगा भाई, चल देखो, हाँ दोबारा बताऊँ, दोबारा देखो, हटा दो इसको, देखो देखो भाई, इसने बोला है एक व्यक्ति 20% लाभ पे कोई वस्तु बेच रहा है, ठीक है, क्रय मूल्य 100 रुपये मान लिया, क्रय मूल्य माना है मैंने 100 रुपये, क्रय मूल्य है 100 रुपया, मैं मान लिया 100 रुपया हम खरीद के लाए, अब बोल रहा है 20% लाभ पे बेच दिया, तो अब कितने में बेच दिया, 120 रुपये में इसने बेच दिया, तो यहाँ तक कोई डाउट है तो बोलो,
यहाँ तक कोई डाउट है? नहीं। अब इसने बोला यदि वह इस वस्तु को, एक काम हो गया है, इसके बाद सोचना स्टार्ट कर रहा है, 20% कम मूल्य पे खरीदता। जैसे अपने साथ कोई घटना घट जाती है उसके बाद ही तो सोचते हैं कि जैसे मान लो कोई आदमी मोटरसाइकिल चला रहा हो, पहले तो घर पे खड़े हो आराम से, तुरंत फोन आया यार के आजा यार, कोई दोस्त मिलवा बुला रहे हो भी नहीं, अब रास्ता में गिर जाए, अब घोंटू छिल जाए भी को, तो वो कहीं सोचेगा यार अगर वो मिलवे नहीं बुला तो तुम्हारा घोंटू कौन फूट दो, यही तो सोचेगा कि नहीं सोचेगा? हाँ है ना? तो वही काम यही कह रहे हो, अब वो काम तो कर लियो, अब यूँ कह रहे हो अगर नहीं आए 20 रुपया कम में खरीद तो खरीद ले भाई, कोई बात ना है, 20 कम में खरीद, कताम खरीद 80। फिर यूँ कह रहे हो कि 25% लाभ पे बेच दूं तो मुझे 5 रुपये कम मिलेंगे, ठीक है? तो पहले मैं एक बार ये देख लूंगा अगर 25% लाभ पे बेचता तो कितने रुपए में बेच देता। तो 25% लाभ का मतलब कितने में, परसेंट बटे में 100, 20 चौके 80 और 20 पंजे 100 और 5 से कितनी बार 25 बार, ठीक है? कोई डाउट? और 25 गुणा 4 कितने में बेच दी, 100। पहले 120 में बिक रही वस्तु, अब 100 रुपया में बेच दी, कितने कम में बेची, 20 रुपये कम। अच्छा अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 20 कम में नहीं बेची, कितने कम में बेची, 5। 20 को मान है 5। अब दो तरीके हैं तुम्हारे पास क्वेश्चन करने का, 20 रुपया कम का मान है 5। अच्छा ये 20 रुपये कम प्राप्त हो रहे जब क्रय मूल्य मैंने माना, कितना माना है, 100। तो यहाँ कितना मान लो, 5 चौके 30 और 4 से कितनी बार 25। यहाँ पर दूसरा आपको वही, इस 20 का मान कितना है 5, 20 में कितने का भाग दूं, 1/4। क्रय मूल्य में भी कितने गुणा होगा, 1/4 गुणा का मतलब है, अरे 100 में 4 को भाग लगना, कहने का मतलब ये 1/4 को गुणा का मतलब क्या है, भाग ही तो लगेगा, बता रहा हूँ। अब समझ में आई बात, नहीं आई? चला आ गया, यही है। अरे यही क्वेश्चन है इसी टाइप का, करके बताओ। तुम बताओ। कितना? वही अमित, चल पॉइंट में आ रहे हो थोड़ा बहुत, है ना? जब कैलकुलेशन तारी डाउन जा रही। हाँ तो चल, और कोई भाई? 30 को 7,000, 7,000 लॉक कर दूं क्या? ओके। हाँ भाई बंडे, क्यों दिनेश, कहाँ हो भाई? बताओ बताओ। हम्म, भाई बल कितना, 7,000 देखो। अरे क्रय मूल्य वही 100 रुपया, ये तो है क्रय मूल्य। अच्छा पहली लाइन का मतलब बताओ क्या बोल रहे हैं, 100 रुपया का माल 20% लाभ पर, 20% लाभ का मतलब कितने में बेच दूं, इस लाइन में कोई डाउट किसी को, 120 में बेच दी, बेची, तो विक्रय मूल्य 10% कम मूल्य पर खरीदता, तो 100 में से 10 कम खरीद रहा है, कितने में खरीदी, 90। अब ये कह रहा हूँ 35% लाभ पे बेचनी है, तो 35% लाभ का मतलब 135 परसेंट बटे में 100, एक जीरो काट दूं भाई, जीरो, ठीक। अब गुणा कर ले सीधे, पॉइंट चिपका लेंगे,
9 का 9 पंजे 45 की 5 हासिल 4, 13 नम्मा 117, 117 और 4 121, 121.5, 120 रुपया की वस्तु 121.5 में बिक गई। पहले 120 में बिक रही, कितने का फायदा? 1.5 रुपया का फायदा है। 1.5 रुपया का फायदा आया भाई। कितने पे? 105 पे। 100 रुपया की अगर में वस्तु है तो कितने का फायदा आ रहा है? 1.5 रुपया। इसको फायदा कितने का चाहिए? 105। इस 1.5 का मान कितना है? 105। 105 सॉरी 1.5 में कितने गुणा करो? 15 सत्ते 105 होता है, लेकिन पॉइंट है इस वजह से 70 का गुणा करना पड़ेगा। अरे देखो 1.5 गुणा अगर मैं 70 करता हूं तो पॉइंट से तो ये जीरो खत्म हो जाएगी। 15 सत्ते 105, 70 से गुणा करेंगे और गुणा का रूल है एक बार गुणा तो सब में। 70 का गुणा 100 में किया कितना है? 700 क्यों आएगा? 7000 नहीं आएगा? 700 तो ऑप्शन में भी गुना। समझ में आई बात? आसान है एकदम। उतार रहे हो या हटा दूं? अरे जिसको डाउट है ना, 100 रुपया क्रय मूल्य मान रहे हो तो फायदा आया 1.5 रुपया को। इधर देखो मेरी तरफ, ठीक है। क्रय मूल्य पूछ रहा है तो क्रय मूल्य 100 माना था, इसके नीचे आएगा x, ठीक है। और फायदा कितने का चाहिए? 105 का, ठीक है। ये पॉइंट हटाए, नीचे एक जीरो और 15 सत्ते 105 और x को मान निकालो तो ये तो आसान है आपके लिए, ठीक है। कोई दिक्कत? हाँ रंजीत अब समझ में आने लग गया? नहीं है? गर्दन मत हिलाए। देखो ये बहुत मस्त क्वेश्चन है भाई। बताओ। यहाँ 2/5 है, ठीक है। 2/5 उड़ गई। अरे लल्लू क्वेश्चन है एकदम, ध्यान दो, है ना। 15/8 सही है एकदम। ध्यान दो क्या कह रहा है। ये कह रहा है एक वस्तु को अंकित कीमत के 2/5 पर बेचने पर 25% की हानि होती है, ठीक है। अगर अंकित मूल्य 5 रुपया है, अंकित मूल्य कितना है? 5 रुपये, 5 रुपये। तो क्रय मूल्य कितना है? दो। क्रय मूल्य नहीं, विक्रय मूल्य बेची है, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य है 2 रुपये। इसने एक लाइन बोली है आपसे कि 2 रुपया में बेचूं तो भी 25% की हानि है, तो पहले क्रय मूल्य चाहिए। 25% की हानि है। अब आपके पास दो तरीके हैं, एक या तो आप फ्रिक्शन से कर लो या सीधे कर लो। 25% लॉस का मतलब 25% अड़ा बटे में 100, 1/4, 4 रुपया क्रय मूल्य, ठीक है, और 1 रुपया की हानि, ठीक है। 25% की हानि का मतलब यही, तो इसका मतलब बेची कितने में? 3 में, और 3 का मान कितना है? 2। 3 का मान 2 है तो कितने से गुणा करूं? 2/3। या तो यहाँ से कर लेंगे। अगर आप यहाँ से नहीं कर दे तो सीधी सी बात ये है, आपको क्या बोलूंगा मैं, 25% लॉस है, ठीक है। तो 25% लॉस का मतलब कितने में बेच दी? 75%। और 75% का मान कितना है? 2 रुपया। और 100% का मान कितना है? एक्स मान लूँ, 25 या 75, 25 चौके 100। एक्स की वैल्यू आ जाएगी 8/3। और यहाँ से भी वही आएगी। आप ये सोच रहे हो 2/3 का ही तो गुणा करूंगा। अरे 3 को कितना बनाना है? 2। तो 3 को 2 बनाना है तो 3 का भाग दूं,
तो कितने से गुणा करना पड़ेगा, 2/3। तो यहाँ 4 में भी कितने गुणा करेंगे, 2/3, और 4 में 2/3 का गुणा करेंगे तो ये 8/3। बात दोनों एक ही है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ लिखा है अंकित मूल्य और पूछा है क्रय मूल्य के साथ अनुपात। अंकित मूल्य तो है 5 और क्रय मूल्य कितना है 8/3। अच्छा, अनुपात कभी बट्टे में छोड़ देंगे, नहीं, तो 3 की तरफ भगेगा 5 की तरफ, 5 दिया 15। कोई डाउट, यहाँ तो कोई समस्या, चले आगे। चला कर दोगे या दोबारा बताऊं भाई? देखिए सीरीज में आगे देखो, आज जो सीरीज थी क्वेश्चनों की यहीं पे कंप्लीट हो गई है, बाकी बातें कल करेंगे। उम्मीद है आपको आज का सेशन अच्छे से समझ में आया होगा, बाकी बातें कल कंटिन्यू रखते हैं। तो सभी को जय श्री राम, जय श्री राधे, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।